नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। कितनी सारी भीड़ है। वो गौतम जी है और फिर वो मौर्य साहब है और ये फिर रत्ना इंगोले, सुरेश इंगोले, हम सब बुद्धिस्ट परिवार के लोग कल पूरे दिन भर अजंता का जायजा लिया। अजंता के गुफा के बारे में मन से जाना, बहुत कुछ सुना, उन कलाकृति से बहुत कुछ समझा और रात को फिर यहाँ के खुलताबाद में रुके और आज निकल पड़े हैं एलोरा, विश्व की सबसे प्राचीन और विश्व की सबसे बड़ी गुफा एलोरा का दर्शन करने के लिए हम निकल पड़े हैं। यह 40-40 रुपए में एक कॉइन मिलता है, कॉइन खरीदा है। अब हम अपना प्रस्थान कर रहे हैं। ये सुंदर घाटियाँ जो दिखाई दे रही, इस तरफ ये घाटियाँ दिखा देना ज़रा हमारे दर्शकों को। तो घाटियों की तरफ जा रहे हैं हम। इन घाटियों के बीच बसा हुआ है विश्व का सबसे बड़ा क्याउस एलोरा। उसके दर्शन हम अभी कराएंगे कट कर। जो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं एलोरा की गुफा, विश्व में सबसे विशाल, प्राचीन और भारत की एक ऐतिहासिक धार्मिक धरोहर। इसमें देख रहे हैं आप, ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति के हेयर स्टाइल को देखिए। ये हेयर स्टाइल दिखा रहा है कि उस जमाने में जब बुद्ध काल था तब भी महिलाएं इसी प्रकार की हेयर स्टाइल करती थी। और उनके ऊपर यहाँ पर बुद्ध जो ताज है, ताज में बुद्ध है। और देखिए इनके कमर में भी कमर का पट्टा है। और इस तरफ देखिए ये देवताएं हैं। बुद्ध धर्म में भी 31 प्रकार के देवता बताए गए, लेकिन बुद्ध धर्म मूर्ति पूजा नहीं करता है, देवता की पूजा नहीं करता है, देवता बनाने का काम करता है। देवता किस तरह से बने जा सकते हैं, व्यक्ति से व्यक्ति भगवान कैसे बन सकता है, उसका पूरा सिद्धांत सिद्धार्थ गौतम ने विपश्यना के माध्यम से और सम्यक संबोधि के माध्यम से दर्शाया था। तो वो जो काल था 27 बुद्ध और 23 तीर्थंकर के बाद में आर्य संस्कृति भारत में आई। और बुद्ध के 1090 वर्ष के बाद बुद्धिज्म को आद्य शंकराचार्य ने 4 मठ बनाकर बुद्धिज्म की कॉपी करके आज की जो हिंदू संस्कृति उसका निर्माण किया। इसके सारे सार यहाँ से जाते हैं। तो इस तरफ भी देखिए कि इतिहास क्या दोहरा रहा है। इतिहास बार बार चीख चीख के कह रहा है कि भारत की और जम्बूद्वीप की असली धार्मिक विरासत बुद्धिज्म था। अरहंत थे और सिद्ध पुरुष थे और बुद्धिज्म एक अहम धर्म हुआ करता था। साथियों, अजंता की गुफा हो या एलोरा की, इस प्रकार बनाए गए कि झरने बहा करते हैं। अब देखिए साथियों, हम क्यों नंबर 1 के पास आए, यानी गुफा नंबर 1। यहाँ से हम आपको दिखाना चाहते कि कैसे सी टाइप का पूरा नज़ारा, सी टाइप अंग्रेजी शब्द सी टाइप की तरह बना हुआ है। अजंता यू टाइप बना है और कितनी सुंदर नज़र आ रही है ये गुफाएं, कितनी प्राचीन है ये गुफाएं। और इस गुफाओं में जो इतिहास अलंकृत किया गया है, भगवान की विभिन्न मुद्रा है, पद्मासन मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, सारे चैत्य समाये हुए हैं। हर जगह मंडप है ध्यान का और हर जगह शून्यागार है और हर मुद्रा किसी न किसी सिद्धांत को दर्शाती है। और ये हर जगह मंडप पे स्तंभ लगे हैं, स्तंभ पर नक्श काम किया गया है। हर नक्श कुछ न कुछ संदेश दे रहे हैं। इस तरह से ये आज हम आपको ऐतिहासिक धार्मिक धरोहर, बुद्धिज्म की धार्मिक धरोहर एलोरा की गुफा दिखा रहे हैं। साथ ही देखो कितना सुंदर नज़ारा यहाँ से दिखता है। और ये सारे सैलानी जो रात दिन यहाँ पे दर्शन करने आते, इतिहास को जानने आते ही, इतिहास को टटोलने आते हैं। समय निकालना चाहिए और इन बुद्धिज्म के प्राचीन विरासत को समझकर ये विश्वास निर्माण हो कि हम इस देश के बुद्धिस्ट है, हमारा धर्म बुद्धिस्ट है। बुद्ध धर्म संसार का प्राचीन धर्म है। ये देखिए कलाकृति है। ये मंडप के आगे स्वागत कक्ष है और दोनों तरफ बोधिसत्व की विशालकाय मूर्ति लगी हुई है। ये पद्म पानी की मूर्ति लगी हुई है। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा यहाँ से नज़र आ रहा है।
अब देखिए गुफा नंबर 2, इसके नक्शे में इसका मंडप देखिए, इसका मंडप, और हर मंडप के आगे जो दरवाजे बने हुए हैं उस पर दोनों तरफ यक्ष देवताओं की मूर्तियां है। जो बुद्धिज्म के त्रायतीस देवता है, यामाह देवता है, वो भगवान के। साथियों, ये जो एलोरा गुफा का ये जो गुफा नंबर 10 है, इसमें प्रतीत होता है कि धम्म चक्र पवतन सुत्त में जो जिक्र भगवान के बारे में किया है, यामा हम देवतम शब्दम सुत्ता, यानी यामाहा के देवताओं ने शब्द सुने, विहया देवताओं ने शब्द सुने। तो भगवान को समृद्धि प्राप्त होने के बाद सारे देवताओं ने उनका स्वागत किया। तो ये सारे देवता एलोरा के इस गुफा के भगवान बुद्ध की प्रतिमा के अगल बगल में स्वागत में खड़े हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इस गुफा के हर मंडप में भगवान की मूर्ति है, और भगवान की मूर्ति है अलग अलग मुद्राओं में है, और ये मूर्ति कोई सिद्धांत पे चर्चा कर रही है, और हर एक मंडप में शून्यागार है। तो देखिए साथियों, ये भी एक साधना कक्ष ही है। हर जगह साधना कक्ष ही मिलेगा। बुद्धिज्म में साधना को यानी मेडिटेशन को बहुत महत्व दिया जाता है। अत्यदीप भव का संदेश तथागत बुद्ध का था। तथागत बुद्ध ने दुनिया को संदेश दिया कि सारे दुखों का कारण अज्ञान है, अविद्या है, और सारे सुखों का रास्ता, मुक्ति का रास्ता ज्ञान है। स्वयं भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, सम्यक संबोधि प्राप्त की, और दुनिया को भी अत्यदीप भव का संदेश दिया। तो ये देख रहे हैं आप, ये विशाल स्तूप है, और ये पूरा 2 मंजिला चैत्य स्तूपों से भरा हुआ है, मेडिटेशन से भरा हुआ है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा है, और उसके अगल बगल में उन्होंने जो 31 प्रकार की चित्त की स्थितियाँ, 31 प्रकार की चित्त की स्थितियों से मुक्त होने के लिए जो ध्यान साधना सिखाई, उस ध्यान साधना में परिपक्व होकर जो चित्त विमुक्त हुए, क्लेश विमुक्त हुए, वो लोग उन पर फूल बरसा रहे। सम्यक संबुद्ध बनने के बाद अनेक प्रकार के मुक्त अवस्था प्राप्त किए हुए देवता ने उन पर फूल बरसाए थे, और बहुत बड़ा स्तूप उनके पीछे है। उसी का दर्शन यहाँ होता है। और ये गुफा एलोरा की 7वीं शताब्दी यानी सिद्धार्थ गौतम के बाद 7वीं शताब्दी में ये बनी हुई है। देखिए साथियों, ये भी एक स्तूप है, चैत्य है, और ये भी एक मेडिटेशन हॉल है। इसमें भी आप देख रहे हैं शून्यागार, ये सारे शून्यागार बने हुए हैं। ध्यान मेडिटेशन बुद्धिज्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो साधना में निपुण होते, ऐसे लोग गहन साधना, गहन समाधि के लिए इन शून्यागारों का यानी एकांतवास का पूरा लाभ लिया करते थे। और ये देखिए इसका बनावट कितना सुंदर है। और ये देखिए फिर सम्यक संबुद्ध की खड़ी प्रतिमा, और उनके जो शिष्य है, महिला है। आमतौर पर भारतीय धर्म में महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया, लेकिन बुद्धिज्म संसार का पहला धर्म है जिसने महिलाओं को धर्म में स्थान दिया। इसलिए आपको सिद्धार्थ गौतम के अगल बगल में और हर जगह पे अमूमन महिला के चित्र नजर आएंगे। महिला भी साधना करके संसार से मुक्त हो सकती है, इसका संदेश देने वाला संसार का पहला धर्म बुद्ध धर्म है। और ये देखिए, इस तरह से हम आपको पूरा प्रयास कर रहे हैं, लोग कैसे धार्मिक थे और किस तरह से बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे। इसी जीती जागती मिसाल इन 7वीं शताब्दी में बने हुए एलोरा की गुफाओं से हम देख सकते हैं।